हेलो एवरीवन। तो आपको नेक पैटर्न तो मैंने सिखा दिया है। अब हम जो है इस क्लास से स्टार्ट करेंगे कॉलर मेकिंग। तो अभी देखिए मैंने दो कपड़े लिए हैं, यानी दो कपड़े यहाँ पे, एक हमारा फ्रंट हो गया और एक हमारा बैक हो गया, जिसमें कि हम काटते हैं अपना शोल्डर। तो जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो मैक्सिमम जो है शोल्डर हम पूरा ही रखते हैं। तो यहाँ पे रैंडम बता रही हूँ, इसको कोई फिक्स साइज़ नहीं समझना। एक मैं बता रही हूँ कि इस तरह से शोल्डर हमारा कटता है। शोल्डर और आर्म होल हम इसमें कट कर लेते हैं, क्योंकि शोल्डर आर्म होल हर साइज़ के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक साइज़ बता रही हूँ कि 7.5 इंच पे हमने इसे कट किया। अब एक पल्ले को हम बनाएंगे अपना फ्रंट पार्ट, और जो दूसरा पल्ला है वो हमारा बन जाएगा बैक पार्ट। अब इसमें हम कटिंग करेंगे नेक। तो नेक बनाने के लिए मैं पहले ले रही हूँ बुकरम, जैसे कि हमने पहले बनाया है। तो अब आप यहाँ पे कोई भी नेक कटिंग कर सकते हैं। हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हाफ़ कॉलर। हाफ़ कॉलर में क्या होता है कि आपका आगे की तरफ नेक खुला हुआ होता है और पीछे की साइड से जो है बंद रहता है, कॉलर रहता है। तो अब यहाँ पे हमने नॉर्मली 7.5 इंच का बुकरम कट किया। अब शेप आप कोई भी दे सकते हैं, राउंड दे सकते हैं, वी दे सकते हैं, स्वीट हार्ट दे सकते हैं। ये एज योर चॉइस, आपकी चॉइस है कि आप उसमें कौन सा शेप देना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले स्क्वायर बनाएंगे, फिर अपना जो है शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो हमने पहले प्रोसेस किया था उसी तरीके से इस नेक को हम बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कॉलर प्रोसेसिंग सीखेंगे। नॉर्मली हमने अपना जो है गला बना लिया है। अब इस गले को हम इसके साथ सेट करेंगे। मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपको इजी टू वे रहे, क्योंकि आधे में अगर मैं जानकारी दूँ तो फिर काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। अब इस तरीके से जो है हम इसको अटैच कर लेंगे। जैसे गला बनाना मैंने आपको बताया था वैसे ही गला बनाना है। और आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका कॉर्नर होता है ना, वहाँ पे आपको सुई को अंदर रोक करके उसके बाद जो है गले को बनाना होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है ना कॉर्नर सही से बन नहीं पाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हम वापस नॉर्मल कट देंगे। उसके बाद आप बुकरम पे चाहो तो इस तरह से सेट करके भी सिलाई लगा सकते हो, इससे भी थोड़ा सा जो है ना सेट हो जाता है और अच्छे से। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी बुकरम को पूरा अंदर फोल्ड करके और उस पर बैठी सिलाई लगा सकते हो। दोनों तरीके से बनता है, जैसे ये फोल्ड करके भी हम लगा सकते हैं। पर कितने लोगों को किनारी की सिलाई पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से मैंने ऐसे तरीका आपको बताया जिसमें केवल तुड़पाई नज़र आएगी, सिलाई नहीं नज़र आएगी। अब ये नेक हमारा बन गया। अब हम कॉलर बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले अपना बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट में हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 इंच का नेक कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिना नेक कटिंग किए भी ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 इंच का दबाव देंगे। शोल्डर की तरफ हमारा जो है तिरछा स्टिच होता है। जो भी आप कॉलर के सूट बनाएंगे उसमें आपको शोल्डर इसी तरीके से अटैच करना है, ये आपको ध्यान देना है। जो भी हमारा नेक लाइन है वहाँ पे हमारी जो सिलाई है बिल्कुल थोड़ी सी रहेगी और शोल्डर की तरफ झुका के रहेगी। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि जो है हमने पहले कटिंग नहीं की है, डायरेक्ट मैं स्टिच कर रही हूँ। ये थोड़ा इजी वे है, आप चाहो तो कटिंग भी करके और सीधी सिलाई लगा सकते हो। ये क्या होता है कि हम फैब्रिक को उसी में रहने देते हैं और स्टिच को ही जो है तिरछा लगा लेते हैं। ये ना तरीका थोड़ा सा मतलब ईज़ी जिसको कहा जाता है ना, बहुत ही ईज़ी,
वो तरीका है। आपको कितना डाउन करना है ये सब टेंशन नहीं रहती है, और हम इस तरीके से इसको अटैच कर लेते हैं। और बाकी जो मैं बताऊंगी वो तो बताऊंगी ही। अब यहाँ पे जो ये 1/2 इंच बच रहा है ना कपड़ा, यही कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। अब ये इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब हम लेंगे अपना पेस्टिंग रोल वाला पेस्टिंग, इससे हम बनाएंगे अपनी कॉलर। तो कॉलर की लेंथ यहाँ पे लगभग 13 इंच मैं ले रही हूँ। साइज़ के हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं कि आपको फ्रंट नेक तक कितना चाहिए। 11 से लेकर 13 इंच तक का साइज़ का कॉलर यहाँ पे बनता है। तो अभी हमने यहाँ पे 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, 5 इंच, ये देखिए 5.5 इंच है। और ये वाला कपड़ा हमारा जो है लेंथ में 13 इंच से थोड़ा सा बड़ा है, और इसको हम करेंगे डबल फोल्ड। और ये वाला पेस्टिंग जो है इस पे हमको ऐसे रखना है इस तरीके से, और 1/2 इंच इधर की साइड हमने छोड़ा है सिलाई लगाने के लिए, और इसके बाद हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये मैं स्ट्रेट बता रही हूँ आपको। इसमें एक कॉलर बनता है जो कि गोल कटिंग हो जाता है। अब इस तरीके से एक साइड से हम अटैच करते जाएंगे, बिल्कुल ज़रा सा बुकरम को पकड़ना है, एकदम थोड़ा सा बिल्कुल, और उसके बाद आपको जो है इस तरह से सिलाई को लगा देना है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब देखिए ये वाला कॉलर ना बहुत से लोग राउंड में भी बनाते हैं, तो कॉर्नर को गोल किया जा सकता है। आगे की कॉलर जब बताऊंगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वो कॉलर कैसे बनता है। एक्स्ट्रा कॉर्नर के कपड़ों को कट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। ये बेसिक हाफ कॉलर है जो बहुत लोग डिमांड करते हैं, और यहाँ पे हम अब इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तीनों साइड लगाएंगे, और एक साइड जो ओपन है उसे हम ओपन रहने देंगे पहले। अभी हम किनारे की साइड सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर प्रेस लगा सकते हो। प्रेस लगाने से पेस्टिंग जो है फैब्रिक के साथ स्टिच हो चिपक जाती है, तो वो आसान रहता है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड, और यहाँ पे जो फोल्ड है हमारा ये बुकरम तक है, यानी बुकरम के ऊपर हमारा कपड़ा नहीं चढ़ना चाहिए। बुकरम के नीचे नीचे ही हम इस कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बराबर तक बुकरम के, जिससे कि हमारी कॉलर जो है उसकी चौड़ाई कम ना हो। अब ये हमारा सिंपल सा कॉलर बन गया। अब इसे हम अटैच करेंगे, तो देखिए किस तरह से इसको अटैच करते हैं। आप पहले इसका सेंटर ले लेंगे, जो भी इसका सेंटर है 13 इंच है, तो आप यहाँ पर जो है इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से नापना है आपको, और जो सेंटर है वहाँ पे कट लगाना है। और फिर उसके बाद आप जो है इसको 13 इंच पर हाफ कर सकते हैं ऐसे, और इसके बाद आप जो है इसको नापेंगे। 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से आप नाप सकते हैं कि आपका 6.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको 6.5 इंच तक बताया है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है इतना नीचे तक कॉलर बनाए पहने। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कॉलर का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं 11 इंच से 13 इंच तक, क्योंकि कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग हैवी होते हैं, उस हिसाब से भी हम कॉलर को एडजस्ट करते हैं। अब ये जहाँ पे आया हमको निशान, उसके अंदर इस तरह से हमने फिट किया, और ऊपर से हम इसके बैठी सिलाई लगा देंगे। ये कॉलर जोड़ने का सबसे इजी तरीका है, जो सबसे इजी होता है, और इससे आसान कोई तरीका नहीं मिलेगा कॉलर को अटैच करने का। यहाँ से आपका जो बैक वाला कपड़ा है वो ऑटोमेटिक 1/2 इंच फोल्ड हो रहा है। तो ये जो 1/2 इंच फोल्ड हो रहा है, आपको फोल्ड करके उसके ऊपर सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड हो रहा है, ऐसे फोल्ड करके सेट करना है इस तरह से। और ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये हम बुकरम की तरफ लगा रहे हैं। नीचे की साइड हमने सिलाई लगा दी थी कॉलर में, तो वो उधड़ेगी नहीं। तो इस तरह से हमारा जो है कॉलर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए
अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा हाफ कॉलर है। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको ये बताया है। अब ये जैसे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप अपनी साइज़ के हिसाब से इसको बनाएंगे। नॉर्मली मैं एक साइज़ बताई हूँ 11 से 13 इंच। तो ये वाला कॉलर हमारा हाफ कॉलर बन के रेडी हो गया। नेक आप वी रख सकते हो, राउंड रख सकते हो, कोई भी शेप का रख सकते हो। अब दूसरा हम एक बार फिर से बनाते हैं। तो जो दूसरा नेक हम बनाने वाले हैं वो वाले नेक के लिए भी हम सबसे पहले 2 फैब्रिक हमने लिया है फ्रंट बैक के लिए। और अब हम कटिंग करेंगे अपने आर्म होल की इस तरह से। अब इसे कट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है फ्रंट है ये और एक हमारा बैक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ऊपर से 2.5 इंच पर पहले मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट में मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्क कर रहे हैं कॉलर बनाने के लिए। चौड़ाई हम इसको 3 इंच पर लेंगे 2.5 इंच पे और इसको गोल शेप दे देंगे। नेकलाइन हमने नॉर्मली गोल शेप में बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो नेक काटना है वो केवल फ्रंट का काटना है, बैक का नेक बिल्कुल भी नहीं काटना है। बैक नेक के लिए आप जो है 1/2 इंच कट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं 5 इंच का एक और निशान लगा रही हूँ जिसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब ये वाला निशान हमने यहाँ पे ले लिया और बिल्कुल 1/2 इंच का हम यहाँ पे बैक का भी निशान ले लेंगे और इसको भी इस तरह से मिला के कट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट हो गया जिसमें कि फ्रंट में आके हमने यहाँ पे एक स्लिट दे दिया इस तरह का। अब इसके लिए पट्टियाँ हम ले लेते हैं। एक हमने पट्टी ली है थोड़ी सी छोटी साइज़, एक बड़ी साइज़, 2 साइज़ की हम पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई आप 4 से 5 इंच रख सकते हैं या मतलब कम भी ले सकते हैं। आपको कितनी चौड़ी पट्टी बनानी है उस हिसाब से लेंगे। यहाँ पे हमने जो पट्टी ली है वो लगभग 4 इंच की है क्योंकि दोनों साइड से स्टिच होएगी है। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो सीधे कपड़े को हमें इस तरह रखना है, सीधा मेन कपड़े को। और इसके बाद हम ये देखिए ये एक पल्ला हो गया। अपोजिट साइड हम नीचे की तरफ कपड़े को रखेंगे। देखिए सीधा कपड़ा रखा हमने और इसके ऊपर भी हमने सीधा रखा, यानी हमारा ग्रीन वाला फैब्रिक भी सीधा रखा नीचे और उसके ऊपर हमने ऑरेंज वाले फैब्रिक को भी सीधा रखा। अब नॉर्मली हम इसको पकड़ के ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से सिलते हुए हमें कॉर्नर के पास से इस तरह बाहर निकाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो भी बिगिनर हैं उनके लिए। और ये वाला कपड़ा हम निकालते हैं ऐसे बाहर की तरफ और बाहर निकालने के बाद हम इसको जो है डबल फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ ही, ऐसे इस तरह से डबल ट्रिपल फोल्ड। अगर ज़्यादा चौड़ा है कपड़ा तो आप जो है अपनी जितना आपको चाहिए पट्टी उतना ही लीजिएगा और इस तरह से जो है फोल्ड करके आपको जो सिलाई हमारी पहले थी उसी सिलाई के ऊपर रख के सिलाई लगानी है और कॉर्नर से सिलते हुए ऐसे बाहर को निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करके बाहर साइड से निकाल दिया। एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया, ज़्यादा बड़ी पट्टी है। अब यहाँ पे हमने एक पट्टी को अटैच कर दिया, दूसरी पट्टी भी हम सेम प्रोसेस से अटैच करेंगे। कपड़ा हमारा सीधा रहेगा, हमने पट्टी को भी सीधा ही मशीन पे रखना है और इसके बाद हम अपनी कटिंग को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी हम कटिंग को स्टिच करेंगे और ये जो कॉर्नर है यहाँ स्टिच करते हुए कॉर्नर से इसको बाहर निकाल देंगे, ऐसे बाहर निकाल देंगे। अब इस वाले कपड़े को हमें अंदर की साइड रखना है और जो ये वाला पट्टी हमने जो दोबारा लिया था उसको लगाने के लिए हम एक सीधी निशान लगाएंगे उस पट्टी की बिल्कुल सीध में। ये निशान हम लगाएंगे जिससे कि हम ये वाली पट्टी उसके ऊपर स्टिच करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम इस वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे ऐसे और इसके ऊपर लगाएंगे। सिलाई के ऊपर ही सिलाई को हमें रखना है इस तरह से।
अब यहाँ वाली जो पट्टी है इसको इधर की साइड करते हुए, और यहाँ पे देखिए ये अंदर की साइड हमने फ़ोल्ड किया और जो हमने निशान लिया था उसी निशान से हम इसको ऐसे स्टिच करते जाएंगे। इस पट्टी की लेंथ जो है वो आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। 12 इंची से लेकर के 16 इंच तक लोग इसकी लेंथ रखते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कितना लंबा ये पट्टी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नीचे तक बनाते हैं, कुछ लोग जो है शॉर्ट पसंद करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना बड़ा ये पट्टी रखना चाहते हैं। अभी हम इधर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी हम सिलाई को ऐसे लगाते जाएंगे। अब ये देखिए जो कॉर्नर था हमारा यहाँ पर लेके आएंगे, जहाँ पे हमारी दूसरी पट्टी है इस जगह पे हमको ले आना है और यहाँ पे हमको सुई रोकना है और इस तरह से सीधा स्टिच कर देना है। एक बार और पक्की सिलाई देंगे। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये देखिए हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई, एक ये वाली एक ये वाली, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बैंड टाइप कॉलर। तो अब ये हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे बैक साइड को लेंगे और इसके साथ अपने फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। नॉर्मल वही प्रोसेस रहेगा अटैच करने का जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था। कंधे की तरफ ज़्यादा झुकाव देते हुए गले की साइड बिल्कुल मतलब आधी इंच से भी कम कपड़ा हम यहाँ पे स्टिच करते हैं गले के पास। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनके गले के पास बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गले के पास जो है स्टिच बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा। अब इसके लिए हम कॉलर कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे अपने गले को। 3 4 5 6 इस तरह से नापते जाएंगे। 9 इंच 12 इंच 15 इंच और लास्ट ये आया 18 इंच। ठीक है, तो ये हमारा 18 इंच आया। अब हमें क्या करना है, एक और बुकरम का पट्टी लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है डबल फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच से 8 इंच आप रख सकते हैं। और ये लेंथ डबल फोल्ड में, और ये चौड़ाई हम यहाँ पे 5 इंच तक रखते हैं। अब यहाँ हम बुकरम की कटिंग करेंगे अपने कॉलर की। अब इसे कट करके निकाल देते हैं क्योंकि 5 इंच की चौड़ाई बहुत है, अच्छे से गला बन जाता है। अब यहाँ पे हमको अपना नेक ड्रॉ करना है। तो ये देखिए 5 इंच हो गया और चौड़ाई हमने यहाँ पे 7.5 इंच ले ली। अब हमको क्या करना है, ये जो ओपन साइड है इधर की तरफ हमको, जो हमारा ओपन वाला कोना है वहाँ की तरफ हमको इस तरह से 2.5 से 3 इंच का आप यहाँ पे डीपनेस दे सकते हैं। और जैसे आपको ज़्यादा राउंड नहीं चाहिए तो 2 इंच में भी आप यहाँ पे डीपनेस दे सकते हैं। इस तरह से आपको शेप देनी है। अब हम लेंगे 1 इंच का साइज़। हमको कॉलर कितना चौड़ा चाहिए, 1 इंच का अगर हमको कॉलर निकालना है तो हम 1-1 इंच पर इसी तरीके से उसी राउंड के बराबर निशान को लगाते जाएंगे इस तरह से। इसे कट कर लेते हैं। अंदर साइड भी कट कर लेते हैं क्योंकि हमें कॉलर ही ओनली चाहिए, तो अंदर साइड भी इसको हम कट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा जो है कॉलर बन के आ गया। ठीक है, अब इसको हम साइज़ चेक करेंगे, जो भी हमारा साइज़ है। तो साइज़ हमारा 18 इंच आ रहा था, तो अब हम यहाँ पे 18 को हाफ़ करेंगे और जो हमारा साइज़ आएगा वो आएगा 9 इंच। तो अब हमें अंदर की साइड से जो है नहीं लेना है, बाहर की साइड से हमको इसको नापना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा बंद साइड है वहाँ से हम नापना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम नापते जाएंगे
और ये देखिए 9 इंच जहाँ पर आ रहा है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा, हाफ इंच हम ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे पहले और इसे कट कर देंगे। अब ये असली कॉलर हमारा परफेक्ट साइज़ का निकल गया। अब यहाँ पे जो हमारा अंदर का गोलाई है ये वाला, इसके ही यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप दे सकते हैं, हल्का सा राउंड शेप दे सकते हैं। कॉर्नर को बिल्कुल कट कर दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम नाम मात्र का कॉर्नर कट होता है जिससे कि वो थोड़ा सा शेप में आ जाए। अब हम लेंगे एक बड़ा सा कपड़ा, क्योंकि इसके लिए हमको थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कपड़ा चाहिए। चौड़ाई इसकी लगभग 12 इंची है और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 16 से 17 इंची। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और डबल रखना है उल्टी साइड करके ऐसे, और इसके ऊपर हमें अपने कॉलर को इस तरीके से रखना है। और इसके बाद आप चाहें तो इसको मतलब अगर पेस्टिंग वाला है तो चिपका सकते हैं, और अगर नहीं है चिपकाने का तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको स्टिच कर सकते हैं। अब स्टिच हम करेंगे बिल्कुल किनारी से, इस तरह से आप पिन से लगा के इसको टक कर दीजिए। पिन से भी टक कर देंगे तो सही रहेगा। ये देखिए बिल्कुल किनारी से हम इसको स्टिच कर रहे हैं। अंदर वाली गहराई की स्टिच करना है, बाहर वाली गहराई की साइड अभी हमको स्टिच नहीं करना है। और कपड़ा हमको इतना लेना है कि जो भी हमारा कॉलर है उसके चारों साइड हमको एक्स्ट्रा कपड़ा मिले, यानी बैक साइड भी, मतलब चारों तरफ उसके कपड़ा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉलर है उसके हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसे कट करेंगे। ये देखिए कट हो गया। कट्स लगाएंगे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए। देखिएगा ध्यान से, धागा कट नहीं होना चाहिए, जो भी हमारी सिलाई का धागा होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये डबल हो गया। अब हम इसको एक सिंगल लेयर को लेंगे और अपनी बुकरम पे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जब हमने फैब्रिक को कट कर दिया तो ये 2 लेयर में है, तो एक वाली लेयर को हमें बुकरम पे ऐसे बाहर के साइड वाले बुकरम पे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाते जानी है। अब देखिए यहाँ हमने एक ही कपड़े को स्टिच किया है, दूसरा वाला कपड़ा हमारा इसी तरीके से, इसको ओपन करते हैं। अब हमें क्या करना है, साइड का जो हमारा कपड़ा है इसको सिलाई लगाना है इस तरह से। जो आपका शेप था इस तरह गोल शेप में ही आपको सिलाई को इस तरह से मिला देना है, क्योंकि हमने गोल कटिंग किया था अंदर वाले कॉर्नर को। दिख रहा होगा आपको, ये जो कॉर्नर है हमारा गोल साइड, देखिए इस तरह से हम इसको गोल में ही स्टिच करते जाएंगे ऐसे, और सिल के बाहर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा है तो इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद हमने इस पर प्रेस लगा दिया है। प्रेस लगाने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एक साइड का कपड़ा है वो वाला कपड़ा हम बराबर कर लेते हैं ताकि इक्वल हो जाए। स्टिच करने में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाफ इंच जितना आप पकड़ के स्टिच करेंगे उतना ही कपड़ा आपको बाहर रखना है, उससे ज़्यादा आपको कपड़ा यहाँ बाहर। अब जो हमने पहले बनाया था अपना कुर्ता, उसको लेंगे इस तरह से उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस गले के साथ इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल गोलाई में। अब यहाँ पे जब हम सिलाई लगाते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं, तो जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उतना ही हमको सिलाई लगाना है, ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं लगाना है। जैसे ये है, हमने हाफ इंच कपड़ा रखा है तो हाफ इंच कपड़ा पकड़ के हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे।
अब आपको एक चीज़ देखना है कि जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं या अटैच कर रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होना चाहिए। जितना हम पकड़ते हैं सिलाई में उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो आपका कॉलर सेट नहीं बैठेगा, उसमें बहुत सारा झोल आएगा। और कॉलर का प्रॉपर साइज़ भी आप पहले चाहें तो हाथ से पकड़ के चेक कर सकते हैं, और अगर आपने सही तरीके से कटिंग किया है तो वो एक बार में ही आपका जो है प्रॉपर आ जाएगा। और स्टिच करने के टाइम भी आपको ये ध्यान देना है कि आपका नेक जो है वो अंदर की तरफ राउंड में कट होता है, तो वो आपका खिंचाव नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों फैब्रिक को पकड़ के आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिच करते हुए निकाल देंगे। बिल्कुल बराबर आया। अब देखिए इस तरह से बराबर आ गया। अब हम इसे पलटते हैं और ये वाला हिस्सा अंदर करेंगे इसके, और ये कॉलर हमारा इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे अंदर करेंगे तो ये कॉलर हमारा इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब ये हम इसके ऊपर सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही केयरफुली करना होता है जिससे कि सलवट या झोल ना आए। अगर आपका कोई भी साइज़, या तो नेक लाइन का साइज़ या फिर कॉलर का साइज़ बड़ा छोटा होगा, अंतर होगा, तो उसमें झोल आता है। अंदर साइड हम इसको भी अंदर फोल्ड करके देखिए बिल्कुल सिलाई पे ही हमारा जा रहा है, और इस तरह से हम इसको स्टिच करके और निकाल लेते हैं। और चाहे तो आप जो है दूसरी साइड जो हमारा ऊपर वाला साइड है कॉलर का, उस पे भी आप एक सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि वो और मजबूत हो जाए। इस तरह से किनारी पे हम बैठी सिलाई लगा देंगे। एक्चुअली अगर आपको सीखना है तो देखिए वीडियो को ध्यान से देखा जाता है। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में नहीं सीख पाते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक बारीक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। अब जो हमने पहले सिलाई लगाया था उस सिलाई को हम निकाल रहे हैं। जो हमने रफ़ सिलाई लगाया था बुकरम के साथ अटैच करके, तो वो वाली सिलाई हम यहाँ पे निकाल देंगे। और ये देखिए हमारा बैन कॉलर कितना बढ़िया से बन के रेडी हो गया, एकदम परफेक्ट आएगा ये। और इससे ये इस तरीके से हमारा जो है ये बैन कॉलर रेडी हो जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस पे बटन्स वगैरह लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मोस्टली कुर्तियों में ये नेक बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।